नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला कारागार का किया गया औचक निरीक्षण। मुहर्रम को लेकर जगह जगह निकला गवारा जुलूस। कृषि मंत्री ने किया वृक्षारोपण और दहेज हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार। सौतेले बेटे ने ही कराई थी विद्यालय प्रबंधक की हत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवरिया राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया में सचिव तथा अन्य न्यायाधीश गणों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिन्हित प्रकरणों पर व्यक्तिगत रूप से बंदियों से मुलाकात कर उनके मामलों में विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित को निर्देश दिया गया। सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश से संबंधित आपराधिक विचारण लंबित है और वे कारागार में निरुद्ध हैं, उनसे मुलाकात कर उन्हें विधिक सहायता देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। को लेकर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में आज गवारा जुलूस निकला था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के भारी संख्या में लोगों ने गवारा जुलूस में हिस्सा लिया। पारंपरिक तरीके से लोगों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस भी जगह जगह पर तैनात रही। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि कहीं से कोई अफवाह की खबरें ना फैले। इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से गवारा जुलूस का आयोजन संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने भी पूरे दिन मॉनिटरिंग किया और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया गया, जहां पुलिस ने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। पुलवा ब्लॉक के सोनहुला रामनगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय वन में शनिवार को भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। उन्होंने भी वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान छोटी गंडक नदी के महत्व पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए उसके स्वच्छता और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर वन विभाग के विभागीय वन अधिकारी द्वारा कृषि मंत्री को बुके भेंट करते हुए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रामपुर गढ़ की छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सांस्कृतिक रूप भी दिया गया। कृषि मंत्री ने भी उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे मानव जीवन के आधार हैं। इनसे न केवल पर्यावरण संतुलित रहता है बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ हवा और सुरक्षित जीवन जी सकेगी। अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार आज एक हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र गौड़, बड़े लाल गौड़ तथा गुड्डी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर दहेज हत्या का मामला दर्ज था और मुखबिर की सूचना पर इन सभी आरोपियों को पुलिस ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बटुलही गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और अब इन आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली के फतेहपुर रामनगर टोला में विद्यालय प्रबंधक की हत्या को लेकर पुलिस ने पूरे कांड का उद्भेदन किया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधक की हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके सौतेले बेटे ने ही 50,000 रुपए की सुपारी देकर करा दी थी। संपत्ति विवाद में हुई इस हत्याकांड में पुलिस ने सौतेले बेटे और रेकी करने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाले 3 सुपारी किलरों की तलाश जारी है। घटना का पर्दाफाश करने वाली एसओजी और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। बताया जा रहा है कि फरार तीनों आरोपियों को भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता चले कि रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में धनंजय पाल जो रामनगर टोला के पब्लिक स्कूल में सोए थे, वहां उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मृतक धनंजय पाल के सौतेले बेटे मृत्युंजय पाल को गिरफ्तार किया
और इसी पर हत्या कराने का आरोप है। साथ ही इसके दोस्त अमन निषाद को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस हत्याकांड में रेकी किया था। पूछताछ के बाद मृतदेह ने बताया कि वह 3 भाई हैं। धनंजय दोनों अन्य बेटों को विद्यालय और अन्य में हिस्सा दे रहे थे, जबकि उसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। इसी को लेकर उसने हत्या करवाई है। अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने साकेत नगर न्यू कॉलोनी में नो पार्किंग में खड़े वाहनों की जांच पड़ताल की और पकड़े गए वाहनों पर एमवी एक्ट में कार्रवाई की। इस दौरान 114 वाहनों का ई चालान किया गया और 2 वाहनों को सीज किया गया। इधर पुलिस अधीक्षक ने श्रावण महीने में होने वाली पूजा पाठ को लेकर भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशानुसार आज जिले के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के लिए अधिकारियों की तैनाती की है। मंदिर की साफ सफाई और भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। इधर रुद्रपुर कोतवाली के भगवानपुर में शुक्रवार की देर शाम कुछ मनबड़ुओं ने मारपीट कर 4 महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया। चारों महिलाएं एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। पुलिस ने अब इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू किया है। बताया जा रहा है कि यह मामला सिर्फ मारपीट का है। इसमें एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे आवश्यक जाँच पड़ताल की जा रही है। रुद्रपुर कोतवाली के मांगा कोड़र गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष की 3 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ बलवा का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मुक्तिनाथ सैनी का पुत्र ब्रिजभान सैनी ने पुलिस को आवेदन दिया था और उसी की तहरीर पर भूमि विवाद के मामले में पुलिस ने अब आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें कोड़ार गांव के रहने वाले अनिल राजभर, झिनकान राजभर, कमलावती परशुराम, धर्मावती संजय और मनीता के खिलाफ मारपीट और बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला कारागार का किया गया औचक निरीक्षण। मुहर्रम को लेकर जगह जगह निकला गवारा जुलूस। कृषि मंत्री ने किया वृक्षारोपण और दहेज हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार। सौतेले बेटे ने ही कराई थी विद्यालय प्रबंधक की हत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।